ओके गाइस, तो देखो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ भाई यहाँ पे अपने रील के ऐसे प्रॉपर रिएक्शन और रिव्यू पे। और देखो शायद आज मैं देखने वाला हूँ अपने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की। एक तो यार इतना कुछ चल रहा है ना, मैं जेन्युइन भाई बहुत ज्यादा बिजी और मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा है। तो खैर उसको छोड़ के भाई अपने यहाँ पे रील चेकआउट करते ये है पहली। का ऐसे लाइक समझ नहीं आया कि इसका भाई स्ट्रेंजर थिंग वाले समझ चुके हैं कि भाई उसके जो नाक से वो बह रहा है वो क्या रीजन है। और मुझे एक्चुअली पता है क्योंकि भाई मैं अपना स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 के मैं स्टार्टिंग के 4 एपिसोड देख चुका हूँ। आई नो व्हाट द रियल शिट इज दिस भाई। भाई दिस एडिट। I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamb just to tease. क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी क्रेजी। Can't do this alone. She's gonna need all the help she can get. She's going to need the party, the full party. Which is why I'm here. The final battle. I feel like it started tonight. And Max, can't win this without you. If my theory's right, we're running out of time. So if you're planning on resurrecting anytime soon, now is the time. भाई ये किसी ने 9 नवंबर को डाल दी थी। एंड ये आई है अपने 26 नवंबर को। अपने इंडिया में 27 नवंबर टू बी स्पेसिफिक नहीं आएगा, 26 के रात को 8 बजे आई है। हाँ, मैं शादी में था तो मैं तब तो नहीं, मैंने आज सुबह ही देखी है। ऑफिस के बाद अगर मैं अगली रील देखूं तो हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे हमें 100 क्रॉल्स क्यों ना करने पड़े या फिर 1000। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उस टट्टी शक्ल के बिना नाक वाले नाली के कीड़े को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानिए, ये जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं है। भाई वैगना भी लाइक भाई मैंने क्या कर दिया, मैं अपने मकसद के लिए आया था, मैं अपनी चीजों के लिए आया था। और तुम्हारी 11 ने तो मुझे फेंका था। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया ना, तुम लोगों ने भेजा तो भुगतो। यार मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर किसी ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 ना देखा हो और सीजन 1 ना देखा हो और 2 और 3 और मतलब 4 भी ना देखा हो, मतलब कुछ ना देखा हो इन शॉर्ट, तो मतलब जहन्नुम में कौन सा अलग तेल है हमें तलने के लिए? क्योंकि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्योंकि मेरी सारी इंस्टाग्राम फीड पे स्ट्रेंजर थिंग्स है, मेरे दोस्त स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और हर दूसरी चीज में रेफरेंस भी स्ट्रेंजर थिंग्स का है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे फोमो हो रहा है, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं। तो इन शॉर्ट मुझे फोमो हो रहा है, मुझे लग रहा है मैंने अपने जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव मिस कर दिया है। और ऐसी कोई चीज है जो सबको आती है बट मुझे नहीं आती है। नहीं तो मतलब क्या ये संसार हम जैसे लोगों को, हम जैसे टुच्च लोगों को एक्सेप्ट करेगा? मतलब क्या अपनाएगा? क्योंकि भाई सीजन 5 के स्पॉयलर्स आ रहे हैं, सीजन 1 ही नहीं देखा है, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर अभी भी स्टार्ट किया तो बहुत महीने लग जाएंगे निकालते निकालते, क्योंकि इतने सारे। ओके, तो यहाँ पे ना दीदी की बात करें, मैं बहुत सिंपल सा यहाँ पे दूंगा रिप्लाई। आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया मीन्स सोशल, तो सोशली एक्टिव उस टाइम पे जो चीजें हैं, जो जैसी चीजें हैं आपको उसके हिसाब से उन चीजों को वैसे करना पड़ेगा दीदी। आप ऐसे यहाँ पे वो कर नहीं सकते। ओ माय गॉड, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, आपका वो टेस्ट नहीं, बट अब अगर आपकी फीड में आ रहा है, आपके मन हो रहा है कि भाई वो तो महीने लग जाएंगे। वॉल्यूम 2 अगले महीने आ रहा है, 1 महीना है। 1 महीने में भाई आप इजीली कवर कर दोगे। मैंने 1 से डेढ़ महीने में कवर किया था, आई गेस 2 महीने या हाँ 2 महीने मैंने कवर किए थे अपने 3 सीजन। चौथा सीजन मैंने अपने टाइम पे देखा था। नहीं, आई गेस 4 सीजन मैंने हाँ बैक टू बैक देखे थे। 4 सीजन मैंने बैक टू बैक देखे थे। तो ये कहना भाई ये तो पागलपंती है। ओके, तो ये थोड़ा क्रेजी लगेगा सुनने में, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग का एंड शायद पहले ही फोरशैडो हो चुका है एडी के D&D कैंपेन में। हाँ, थोड़ी क्रेजी सी थ्योरी है, लेकिन जब सुनोगे तो भाई तुम्हारा भी दिमाग हिल जाएगा। तो सीजन 4 में हम देखते हैं 2 चीज पैरेलली चल रही है। पहला, हेल फायर क्लब का फाइनल बैटल अगेंस्ट वेगना, और
दूसरा लूकस का स्टेट चैंपियनशिप बास्केटबॉल मैच। और शायद इन दोनों को साथ में दिखाने का कोई तो रीजन है। डंजन एंड ड्रैगन के उस कैंपेन में हमारी पार्टी वेगना को ऑलमोस्ट बस हराने ही वाली होती है, बस एक शॉट बचा होता है। अब डस्टिन के पास सिर्फ 2 डाइस बचे हैं और वो रोल करता है 11 और फिर फेल हो जाता है। अब यहाँ एक पॉसिबल फोरशैडोइंग ये है, 11 अकेली माइंड फ्लेयर को फाइनल बैटल में नहीं हरा पाएगी। जैसा डस्टिन का 11 काफी नहीं होता, वैसे ही 11 अलोन वोंट बी इनफ। डस्टिन के 11 रोल करते ही सीन कट होता है लूकस की तरफ, जो बास्केटबॉल मैच का गेम विनिंग शॉट मारता है। और लूकस का जर्सी नंबर क्या था? 8। अब सीजन 2 में हमने क्या देखा? 8, 11 की बहन, सेम पावर, सेम लैब, सेम ओरिजिन। ये डायरेक्ट हिंट हो सकता है कि 8 वापस आएगी फाइनल सीजन में और 11 को हेल्प करेगी। बट ये सब मिला के क्या बनता है? 11 + 8 19। लेकिन उस D&D में वेगना को हराने के लिए क्या चाहिए था? 20। तो मिसिंग नंबर क्या था यहाँ पे? 1। हेनरी कैरल, वेगना हिमसेल्फ। और हमने रिसेंटली नोआ के एक इंटरव्यू में भी सुना कि वेगना इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड विलन। मतलब चांसेस है कि फाइनल मोमेंट में नंबर 1, 11 और 8 तीनों मिलके 20 बनाए और माइंड फ्लेयर को हरा दे। If this is true, कि 8, 11 and Wagner himself coming together to make this shit happen in this way. But हाँ, विल आ चुका है वापसी और विल के पास भी वैगना वाली पावर है और उसको वैगना ने ही पावर दी है, तो उसको तुम यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हो कि भाई ये 1 है या वो सारी चीजें हैं। तो अब अगर तुम इसको 1 कंसीडर करते हो तो मेरे हिसाब से भाई फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 मुझे लगा था कि वो आएगी सीजन 5 में, बट मुझे था कि वो लास्ट एपिसोड में आएगी, वो एवेंजर्स एंड गेम करने की। एवेंजर्स असेंबल विल है, देखते हैं ये कैसे काम करता है। और इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे अपनी अगली रील को, इंडिया में स्ट्रेंजर थिंग्स का डिमांड बाकी टीवी सीरीज से 38 टाइम्स हायर रहा है। अगर इंडिया में कोई मोस्ट वॉच्ड टीवी सीरीज है तो वो है स्ट्रेंजर थिंग्स। Stranger Things was created by Duffer brothers, Matt Duffer and Ross Duffer. These twins were influenced by 1980s pop culture. अब Stranger Things के स्क्रिप्ट को इन्होंने लगभग 20 प्रोडक्शन हाउसेस को पिच किया, but they rejected while saying कि या तो ये सीरीज सिर्फ बच्चों के लिए बनाओ, नहीं तो इस सीरीज से बच्चों को बाहर करो। Netflix ने बस एक चांस दिया और अब ये 85 कंट्रीज में मोस्ट वॉच सीरीज है। अप्रैल 2026 में Netflix और Duffer brothers का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा and they are gonna sign 4 years deal with Paramount Studio, जिसमें ये बिग बजट्स की फिल्में स्पेशली थिएटर्स के लिए डायरेक्ट करने वाले हैं। Once rejected by 20 कंपनीज और अब बिग प्रोडक्शन हाउसेस वेट कर रही हैं कि आप कब पुराने डील से निकलकर नया डील साइन कर रहे हो। भाई साहब, और देखो इसको ना मैं पर्सनली इस चीज को ना मैं ऐसे देखना चाहूंगा कि भाई लोग कहते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को वो कर दो। तो देखो पर्सनली मेरा इस पे ऐसा मानना है कि भाई कुछ भी छोड़ो मत, चीजें करते रहो, कुछ कभी ना कभी तो कुछ होगा। मान लो अगर तुम सपना देखते हो 1 करोड़ का कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना, जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड में हूँ, तो अब मान लो मुझे जिस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में जाना है, इसका टॉप है 21 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। अब टॉप मेरा सपना है, यानी वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ, तो यानी मेरी मैक्सिमम लिमिट वो है। चलो ठीक है, मैंने एफर्ट्स थोड़े कम डाले, 15 करोड़ और कम डाले, 10 करोड़ और कम डाले, 5 करोड़, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 1 करोड़। मैं कह रहा हूँ किस्मत भी खराब है, 50 लाख उससे भी गया गुजरा हूँ, 25 लाख बिल्कुल ही खत्म यूट्यूबर हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया, 8-10 साल लगा दिए, 5 लाख, 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना। ब्रांड अलग, ब्रांड एंडोर्समेंट अलग, ये चीजें और टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे मेरे पास अपने और लोग आते रहेंगे, मेरे पास मेरा मैनेजर होगा, एडिटर होगा, सोशल मीडिया का प्रॉपर हैंडल करने वाला होगा, मुझे सिर्फ कंटेंट शूट करना है भाई, 24 घंटे कंटेंट शूट करो, क्योंकि मेरे पास तो एडिटर बैठे हैं। नाइस। खैर इसके बाद अगर मैं अपने यहाँ पे अगली रील देखता हूँ, नंबर 0 पेशेंट कौन है जो हेनरी के नंबर 1 बनने से पहले था, जिसने इस सब की शुरुआत की थी, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो इट मेक्स सेंस कि हॉकिंस लैब में नंबर 1 से पहले भी एक पेशेंट था और उसका राज द फर्स्ट शैडो प्ले में आखिर रिवील होता है। सब कुछ शुरू होता है 1943 में एक यूएस नेवल शिप पर, जिस पर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक मशीन जो शिप को इनविजिबल बना सके। और इस शिप के कैप्टन थे डॉक्टर ब्रेनर के पिता कैप्टन ब्रेनर। और जैसे ये मशीन स्टार्ट होती है, शिप और सारा क्रू अचानक से डायमेंशन एक्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, वही जगह जहां पर माइंड फ्लेयर और दूसरे मॉन्स्टर्स मिलते हैं और उन पर अटैक करते हैं कुछ डरावने ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स, जिनके चेहरे फूल की तरह खुल जाते हैं। इन शॉर्ट डेमोगोर्गन। ऑलमोस्ट सारा क्रू मारा जाता है सिवाय एक के,
कैप्टन ब्रेनर। जब वो वापस हमारे डायमेंशन में लौट के आता है, उसके बॉडी में चेंज आ चुका था, उसका ब्लड म्यूटेट हो चुका था और यही म्यूटेटेड ब्लड स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट कैप्टन ब्रेनर ने ये सब सीक्रेट रखा अपने मरने तक, एंड मरने से पहले अपने बेटे डॉक्टर ब्रेनर को सब कुछ बता दिया, जिस वजह से डॉक्टर ब्रेनर को डायमेंशन एक्स को समझने का ऑब्सेशन शुरू हो गया। फिर डॉक्टर ब्रेनर ज्वाइन करता है नेवाडा प्रोजेक्ट, जो उसी एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से हेनरी क्रिल एक छोटा बच्चा डायमेंशन एक्स में पहुंच जाता है, जहां वो माइंड फ्लेयर के कांटेक्ट में आता है और वहीं से शुरू होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वेकना में, एंड हेनरी बनता है नंबर 1। बट उससे पहले नंबर 0 था कैप्टन ब्रेनर। एंड सीजन 5 का एक और बड़ा स्पॉइलर है जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। भाई क्या ही क्रेजी थ्योरी चल रही है। मुझे आज भी याद है जब अपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई थी और उससे पहले आई गेस थॉर रैग्नारॉक, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 आई थी उस टाइम पे। थॉर की मूवी नहीं आई थी, आई गेस डॉक्टर स्ट्रेंज आया था। तो थ्योरीज भाई इस लेवल की चल रही है सिर्फ एक वेब सीरीज को लेके जो अपने सिर्फ एक ओटीटी पे आ रही है। क्या ही क्रेजी चल रहा है, मतलब एक ओटीटी की एक वेब सीरीज ने भाई पूरे इंटरनेट की ऐसी रेसी मार दी है। दिस इज द बिग लेवल शिट भाई।